नाम भूपेंद्र नरूका है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो कुंडली डिस्कस करेंगे वो है तुला लग्न की। और तुला लग्न की कुंडली स्पेशल क्यों है? क्योंकि तुला लग्न के स्वामी जो है शुक्र, वो चले गए हैं सीधे भाग्य भाव में। मैंने हमेशा कहा है कि लग्न कुंडली अगर लग्नेश अगर लग्न कुंडली के अंदर अगर पंचम भाव में चले जाए तो बहुत शुभ होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो हैं उनका संबंध केंद्र त्रिकोण का भी हो जाता है, प्लस पंचम भाव जो है अपने आप में ज्ञान का है। तो ऐसे लोगों में बहुत ज्ञान रहता है, ऐसे लोगों के आकस्मिक धन लाभ बहुत होता है। और शुक्र खुद जो भौतिकता का कारक है, तो उस वजह से ये शुक्र और पावरफुल हो जाता है पंचम भाव में। तो हम अगर कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या जातक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे लोग में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रहता है, जिसको हम कहते हैं ब्रिलियंट बच्चे हैं, या हम जिसको कहते हैं कि भाई बचपन से ये लोग बहुत होशियार हैं, या हम कहते हैं कि एकेडमिकली ऐसे लोग हमेशा क्लास में फर्स्ट रैंक करते हैं। तो ये जितने भी जो ऐसे जातक होंगे उनका कहीं ना कहीं आपका जो लग्न है उसका संबंध पंचम भाव से हमेशा होता हुआ दिखेगा। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुंडली बनती है तुला लग्न। तुला लग्न का स्वामी शुक्र गया पंचम भाव में सूर्य के साथ, और सूर्य इस कुंडली में लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी है। तो लाभ भाव का स्वामी का सीधे शुक्र या लग्न से संबंध होना अपने आप में दिखाता है कि ऐसे इंसान अपनी लाइफ में हमेशा लाभ पाते जाते हैं। खासकर सूर्य शुक्र की अंतरदशा महादशा आएगी तो उसमें तो बहुत ज़बरदस्त इनको बम्पर सफलता इनको मिलेगी लाभ के कॉन्टेक्स्ट में। या हम ये कहें कि ऐसे लोग जितनी भी मेहनत करते हैं उस मेहनत का 100% इनको फल मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे मंगल जो है खुद धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है। मंगल का धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठना और सुकेश शनि का साथ में बैठना ये दिखाता है कि मंगल शनि की युति यूँ तो आँखों के लिए वाणी के लिए थोड़ी कठोर होगी। ऐसे लोग कठोर बोलने में विश्वास रखते हैं, स्पष्ट बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन मंगल शनि का दूसरे भाव में बैठना कहीं ना कहीं पैसा पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। शनि जरूर उतार चढ़ाव थोड़ा लाएगा, लेकिन मंगल का स्वग्रह होना बहुत अच्छा है इस कुंडली में दूसरे भाव के लिए, धन भाव के लिए। अब यहाँ पे गुरु जो है वो षष्ठम भाव के स्वामी भी बनते हैं और पराक्रम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो पंचम भाव में जब ऐसे ग्रह का संबंध होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि संतान रिलेटेड कोई ना कोई हमेशा टेंशन रहती है। और शुक्र क्योंकि यहाँ पे प्रबल है तो ये भी जरूर दिखाता है कि स्त्री पक्ष संतान या फिर हम कहें कि कन्या संतति होने के आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बली है। तो गुरु शुक्र सूर्य की युति बहुत अच्छी है ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे लोग हमेशा इनका ग्रेजुएशन लेवल बहुत अच्छे लेवल पे होता है, ग्रेजुएशन बहुत अच्छी मतलब अच्छे रैंकिंग से करते हैं, और धन बहुत अच्छा रहता है, आईक्यू बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं संतान पक्ष से थोड़ी सी समस्या बनी रहती है। अब यहाँ पे देखिए संतान भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी शनि भी बनता है, सुकेश भी है और पंचमेश भी है। तो ये शनि मंगल के साथ गया तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि संतान के सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है जब तक संतान 10 साल की ना हो जाए। तो मंगल शनि की युति कहीं ना कहीं हमें उनके चोट चपेट से भी थोड़ा सा बचाने की तरफ संकेत करती है। अब हम अगर बात करें लग्न की, तो लग्न में केतु बैठा है। लग्न में केतु बैठना अपने आप में महान राजयोग है, क्योंकि केतु ये दिखाता है कि आपका पहला जन्म है, पहला दूसरा जन्म तो है ही ठीक है पहला, लेकिन ये भी दिखाएगा कि हम हमेशा एक जो कहते हैं ना खोजी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खोज के प्रति अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। तो ये और क्योंकि केतु शुक्र का फल लेगा और शुक्र जो है पंचम भाव में बैठा है, तो ये जो खोजी प्रवृत्ति है इनकी, ये इनके लिए बहुत सफल रहेगी। ये बहुत जो कहते हैं कि बहुत बड़े कोई अचीवर हो सकते हैं लाइफ में, क्योंकि केतु इतना अच्छी कंडीशन में। राहु का बैठना सप्तम भाव में और राहु के स्वामी का मंगल का बैठना धन भाव में दिखाता है कि वाइफ जो है वो कहीं ना कहीं उनसे धन आने के भी पूरे योग बनते हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब में हो सकते हैं। और राहु का वहाँ होना थोड़ा दिखाता है कि संबंधों में थोड़ी खटास मिठास रह सकती है। और राहु का वहाँ बैठना ये भी दिखाता है कि हम जो है कहीं ना कहीं ये भी इशारा करता है कि जो राहु अलगाव का कारक है, अलगाव या फिर आइसोलेशन का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो पति पत्नी के बीच में अलगाव हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी मानसिक अलगाव ही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों साथ रहते हों लेकिन अलग हों, या किसी कारण से उनकी कहीं दूरी बनाने की तरफ ये इशारा करता है। अच्छा, फिलहाल जातक को राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में इनको बुध का अंतर है। तो राहु की महादशा ओवरऑल जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक जरूर है, लेकिन बुध इनको इस कुंडली में क्योंकि कारक है, तो कारक होने की वजह से बुध वाला पीरियड इनका थोड़ा सा मासिक टेंशन के होते हुए भी काफ़ी अच्छा निकल जाएगा दिसंबर 2025 तक। तो दिसंबर 2025 के बाद जब इनको दशा चेंज होगी तो बहुत फलदायक रहेगी। राहु ये जाता हुआ राहु है, जाता हुआ राहु हमेशा देकर जाता है। राहु हमेशा किसका फल लेगा? राहु हमेशा फल उस भाव की राशि का स्वामी का लेगा जिसमें वो बैठा है। तो यहाँ पे मंगल है तो धन देकर ये राहु 100% जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये कुंडली कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा।
और अभी के लिए थैंक यू।